मध्य भारत में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मध्य प्रदेश असेंबली में यूसीसी बिल पास। वजीर आला ने रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। अपोजिशन ने की मुखालफत। भोपाल में असेंबली के बाहर कांग्रेस का एहतजाज। यूसीसी बिल की मुखालफत, रोजगार, किसानों और ओबीसी रिजर्वेशन पर बहस का किया मुतालबा। भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। शाम जिंदगी दरहम बरहम। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव का इनेकाद। वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने नए तुलबा का इस्तकबाल किया। कहा, तुलबा को मयारी तालीम फराहम करना है हुकूमत का अहम मकसद। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह तक कांग्रेस का मार्च। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व दीगर लीडर्स मार्च में शामिल। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का किया मुतालबा। तवील मुबाहिसों के बाद मध्य प्रदेश असेंबली में यूसीसी बिल आखिरकार पास हो गया है। अपोजिशन कांग्रेस ने बिल की मुखालफत की और बहस के लिए वक्त मांगा। इसके बावजूद असेंबली में अक्सरियत की बुनियाद पर इस बिल को पास कर दिया गया। बिल पास होने पर वज़ीर आला मोहन यादव ने रियासत की अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि यह एक तारीखी बिल है। रियासती वजीर प्रहलाद पटेल ने भी इस बिल को तारीखी करार दिया। तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली आरिफ मसूद ने कहा कि यह सरासर नाइंसाफी है। हमने बहस की इजाजत तलब की थी मगर हमें ज्यादा वक्त नहीं दिया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के अभियान चल रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तकरीबन 2 घंटे तक कांग्रेस हंगामा करता रहा। कांग्रेस की दो मुही नीति एक बार फिर प्रकट हुई। कांग्रेस के लिए हिंदू मुसलमान दो चश्मे से वोट बैंक के रूप में जो दिखाई देते हैं उसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। पूरे देश के 80% से भूभाग से ज्यादा कांग्रेस गायब हो गई और ये कीमत कांग्रेस चुकाएगी। मध्य प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और हम देश के 5वें राज्य होंगे जिसने यूसीसी को पारित कर दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और सदन के सभी सदस्यों का और मध्य प्रदेश की जनता सबको हृदय से बधाई देता हूं कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और जो चीजें वास्तव में बरसों पहले हो जाना चाहिए थी वो मध्य प्रदेश विधानसभा ने पूरी की नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो टिप्पणी नहीं कर सके। उनकी हिम्मत है तो आप लोगों के सामने बोलना चाहिए। गलत है और असंवैधानिक बिल पास हुआ है। लगातार चर्चा चल रही थी और 2.5 घंटे हमारी चर्चा चली और संशोधन बिल पर जब चर्चा हो रही थी मेरे वैलिड पॉइंट थे, उसको स्वीकार करना चाहिए था और उन्होंने उसको स्वीकार न करके फिरवर समिति में मैंने मांग करी, उसमें भी नहीं भेजा और पारित कर दिया। एक तरफा इसकी निंदा करता हूँ। बार बार चर्चा कराते रहे लेकिन हमारी बात मानी नहीं गई और एक तरफा पारित कर दिया। तो मध्य प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दरमियान यूसीसी बिल सूती वोट के जरिए मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद रियासती वजीर विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूसीसी के नफाज से रियासत में यकसानियत आएगी और तमाम शहरियों के लिए एक जैसे कवानीन नाफिज होंगे। उन्होंने कहा, इस कानून के नाफिज होने के बाद हर खातून को इसके आइन और कानूनी हुकूक हासिल होंगे। यूसीसी बिल के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में एक रूपता आ रही है। अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा। अब हलाला जैसी कुप्रथा मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। अब हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को अधिकार मिलेगा। अब एक रूपता होगी। अब बाबा साहब अम्बेडकर की मूल भावना स्थापित होगी एक रूपता के। मध्य प्रदेश के असेंबली के मानसून इजलास के दौरान कांग्रेस के अरकान असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, खाद की किल्लत, इंसाफ और ओबीसी रिजर्वेशन जैसे अहम मामलात पर हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी की अर्थी उठाई। कांग्रेस सरकार ने असेंबली के बाहर नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि ऐवान में रोजगार के मौके, नौजवानों के मुस्तकबिल, किसानों को दरपेश मुश्किलात, खादी की दस्तयाबी, ओबीसी रिजर्वेशन और अवामी मसाइल पर तफसीली बहस कराई जाए। अपोजिशन का कहना था कि रियासत में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान खाद की किल्लत और दीगर मसाइल से जूझ रहे हैं, जबकि ओबीसी रिजर्वेशन से मुतल्लिक मामलात पर भी हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए।
कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मफाद के इन अहम मसाइल पर संजीदगी से गौर किया जाए और असेंबली में खुली बहस कराई जाए। बीजेपी के वो मुर्दे हैं जो इनके संगठन है, जो जब हिंदू मुस्लिम की बात आते तो ये मुर्दे उड़ जाते, जब बाबर की बात आती है, औरंगजेब की बात आती है, ये मुर्दे उड़ जाते। ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार हमने बताया, लेकिन जब प्रदेश के किसानों की बात होती, ओबीसी की 27% आरक्षण की बात होती, प्रदेश में युवाओं की नौकरी की बात होती है, उन मुद्दों पर ये भारतीय जनता पार्टी सोती है, ये जिस लाश की तरह। तो ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश में इतने तमाम मुद्दे हैं, खाद नहीं मिल रही, किसान परेशान है। तो इन मुद्दों पे चाहे कर्मचारी वर्ग 1, 2, 3 सबके कर्मचारी परेशान है, मास्टर परेशान है, शिक्षक परेशान है, लेकिन इन पे बात नहीं करना चाहती। तो ये आज हमने जो एक्ट किया है, एक मुर्दों की तरह भारतीय जनता पार्टी आम जनता ने की बात। दारुल हुकूमत भोपाल में रियासती कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासती हुकूमत पर मुख्तलिफ अवामी मसाइल को लेकर सख्त तनकीद की। जीतू पटवारी ने कहा कि रियासत में बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, महंगाई, कानून व इंतजाम और अवामी फलाह से मुतल्लिक मामलात पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और हुकूमत अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए यूसीसी को लाया गया। रियासती कांग्रेस सदर ने मुतालबा किया हुकूमत किसानों, नौजवानों, खवातीन और दीगर तबकात से वाबस्ता मसाइल के हल के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करें। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यूसीसी सरकार प्रोपोगेंडा, ध्यान भटकाने की पॉलिटिक्स, अपने पाप को छुपाने, नई बहस न हो, इसको रोकने का प्रयास, करप्शन के अगेंस्ट, किसानों के हितों में, युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा की अकर्मण्यता और भी मुद्दे कई सारे, उनको रोकना है। तो ये नए इतने सारे विधायक 5 दिन के सत्र में लाना और एक साथ पेश करना है, यानी लोगों की समस्याओं पे बात नहीं करना। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, देश में अमेरिका की ट्रेड डील भारत सरकार की हुई, 9 लाख करोड़ का कंपलसरी अमेरिका से भारत को कुछ न कुछ वस्तु इंपोर्ट करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। ये अपने आप में खेती और किसानी पे बहुत बड़ा घात है। पूरे देश में केंद्र की भी सदन भी चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। आप देखो कि पूरे देश में किसान भयभीत है, डरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जो ट्रेड डील हुई उसमें अमेरिका के किसानों को 80% तक सब्सिडी में उत्पादन की अनुमति मिलती है और लगभग 100% किसान, 100 अमेरिका का बड़ा किसान है। उसके विपरीत भारत में और मध्य प्रदेश में छोटा किसान है, सीमांत किसान है, जिसको 2000 सम्मान मिलता है मोदी जी की तरफ से साल का। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ट्रेड डील का जो विरोध है उसका कांग्रेस पार्टी तो समर्थन करती है। राहुल गांधी जी ने तो इसका पहले दिन से विरोध किया और मध्य प्रदेश के किसान भी इसमें साथ हैं। अभी मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में कल ओबीसी महासभा की जानिब से 27% ओबीसी रिजर्वेशन नाफिज करने और 13% रिजर्वेशन पर आयद पाबंदी हटाने के मुतालबे पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि ओबीसी तबके को उनका मुकम्मल आईनी हक दिया जाए और रिजर्वेशन से मुतल्लिक अदालती रुकावटों को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। एहतजाज के दौरान जब मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इस दौरान एहतजाजी मुकाम पर कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल भी पैदा हो गया। ओबीसी महासभा के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक 27% ओबीसी रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया जाता और 13% रिजर्वेशन पर आयद पाबंदी खत्म नहीं होती, उनकी तहरीक जारी रहेगी। दूसरी जानिब पुलिस और इंतजामिया का कहना है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए गए थे। पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती, लेकिन समान नागरिकता बिल लाना चाहती, उसको पास कराना चाहती, प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहती, आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ खेल रही है। बार बार
कांग्रेस पार्टी की तरफ से बातें है, लेकिन पिछड़ों को लेके सरकार की नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल 13% होल्ड जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा घेराव हेतु एक प्रदर्शन यहाँ किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्र थे, जिनके द्वारा भाषणबाजी की गई और इसके बाद इनको स्वेच्छा से गिरफ्तारी की गई है, जिनकी संख्या भी ली जा रही है, जो लगभग 300-350 के आसपास होगी। बल प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, वाटर कैन का यूज किया गया था, उसके बाद इनको नियंत्रण में ले लिया गया और ज्ञापन के उपरांत इनके द्वारा स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी गई है। मध्य प्रदेश में लोक आयुक्त पुलिस ने आमदनी से जायद असासों के एक मामले में मध्य प्रदेश वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शिवराम से मुंसलिक 9 मुख्तलिफ मकामात पर बीक वक्त छापा मारकर कार्रवाई की। लोकायुक्त हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई गैर मुतनासिब असासों की शिकायत की बुनियाद पर की गई। छापों के दौरान रिहायशी और दीगर जायदादों की तलाशी ली गई और अहम दस्तावेजात, माली रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद जमा किए गए। हुकाम का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जांच के बाद ये वाज़ेह हो सकेगा कि इंजीनियर के असासे उनकी मालूम आमदनी के जराये से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। लोकायुक्त पुलिस ने मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और छापों से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर आइंदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम C44 सिलिकॉन सिटी पर खड़े हैं, जहां मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र के एडिशनल चीफ इंजीनियर श्री शिवराम सेमिल जी के यहाँ छापे की सर्च की कार्रवाई चल रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश सहाय सर को शिकायत प्राप्त हुई थी गोपनीय रूप से कि इनके द्वारा आय की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जो अनुपातहीन है। शिकायत का सत्यापन मेरे माध्यम से कराया गया, जो शिकायत सत्यापन पर सही प्रतीत हुई, जिस पर से आज इनके 9 ठिकानों पर एक साथ लोकायुक्त की रेड की कार्रवाई प्रातः 6 बजे की गई है। इनमें से ये C44 इनका आवास सिलिकॉन सिटी का, 3 इनके अन्य कार्यालय जो इंदौर में स्थित हैं, 2 इनकी फैक्ट्री जो पीथमपुर स्थित हैं और 2 इनके रिश्तेदारों की और इनकी स्वामित्व पार्टनरशिप वाली फैक्ट्री जो उज्जैनी जिला धार में स्थित है और एक इनका नवनिर्मित आवास जो मुरैना में स्थित है। यहाँ 9 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई प्रारंभ की। अभी तक जांच में प्राप्त हुआ है कि लगभग 33 वर्ष का सेवा काल इनका रहा है। तो हम देखें तो लगभग इनको जो अनुमानित वेतन 2 करोड़ के आसपास प्राप्त हुआ होगा। जो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गुज़श्ता 3 माह के दौरान तीसरे शेर की मौत का मामला सामने आया। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 4 साल उम्र का एक नर शेर मुर्दा हालत में पाया गया, जिसके बाद महकमा जंगलात में तशवीश की लहर तोड़ गई है। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात की टीम मौके पर पहुंची और शेर की लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम किया। इब्तदाई तौर पर मौत की वजूहात वाज़ेह नहीं हो सकी, ताहम हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मुसलसल 3 माह में तीसरे शेर की हलाकत ने पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं। महकमा जंगलात का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी और उसी बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ कोर परिक्षेत्र अंतर्गत एक टाइगर का शव दिखा था। ये शव हमारी पेट्रोलिंग पार्टी को दिखा। पेट्रोलिंग पार्टी ने तुरंत हमें बताया, जिसके उपरांत मौके पर डॉग स्क्वाड द्वारा सर्चिंग की गई। डॉग स्क्वाड की सर्चिंग में भी हमें कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिसमें शिकार होने या पॉइजनिंग के ऐसे कोई साक्ष्य हो। प्रथम दृष्टया यह मौत प्राकृतिक मौत लगती है और उसके उपरांत शव का NTCA की गाइडलाइंस के अनुसार पोस्टमार्टम कराया गया और NTCA की गाइडलाइंस के अनुसार। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में तेज़ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों को शदीद गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत में नुमाया कमी देखी गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के दौरान कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार भी मुतासिर हुई। तमाम शहरियों ने खुशगवार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशनगोई की है, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया को ज़रूरी एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। छत्तीसगढ़ में वज़ीर आला विष्णुदेव साई की क़यादत में रियासती काबीना का 53वां इजलास 22 जुलाई को मुनाकिद होगा। इजलास में अवामी मफाद से मुतल्लिक
मुतअद्दिद अहम तजावीज़ और पॉलिसी फैसलों की मंजूरी देने जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद, इंतजामी अमूर और दीगर अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। तवक्को की जा रही है कि रियासत के अवाम के मफाद में कई अहम फैसलों पर काबीना की मुहर लग सकती है। हुकूमत की जानिब से इजलास के एजेंडे की बाज़ाब्ता तफसीलात जारी नहीं की गई है, ताहम मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक अहम फैसलों और नई ऐलानात की तवक्को की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग में रियासती सतह के शाला प्रवेश उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्कूल की तालिबात के साथ बैठकर खाना भी खाया और नई तालीमी जिंदगी का आगाज करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने कहा कि महकमा स्कूली तालीम ने जम गाँव के मुकद्दस सरजमीन पर रियासती सतह के शाला प्रवेश उत्सव का शानदार इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए खुशी और एजाज़ की बात है कि वो इस तकरीब का हिस्सा बने। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जामगांव की इस पावन भूमि में प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोग का सौभाग्य है। पहली क्लास, छठवीं क्लास और 9th क्लास के 9 प्रवेशी जो विद्यार्थी हैं, उनको तिलक लगाकर, उनका मुंह मीठा करा के, उनको स्कूल का बस्ता देकर उनको स्कूल प्रवेश कराए हैं। और ऐसे सभी प्रदेश भर के 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो अच्छे से पढ़ें और अपने माता पिता के साथ साथ अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। और इस अवसर पर हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक जो पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष हैं ललित चंद्राकर जी, हमारे साजा के विधायक ईश्वर साहू जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष और बहुत सारे जनप्रतिनिधि अधिकारी, सबकी उपस्थिति में आज का ये शाला उत्सव छत्तीसगढ़ में स्मार्ट बिजली मीटरों के खिलाफ कांग्रेस की मुजव्वजा रियासत के एहतजाजी मुहिम पर वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मुल्क के कई दीगर रियासतों में भी नस्ब किए जा रहे हैं। रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई हकीकी अवामी मसला नहीं है, इसलिए वो स्मार्ट मीटरों के मामले को सियासी रंग देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर खाली छत्तीसगढ़ में लग रहा है ऐसी बात नहीं है, अन्य भी प्रदेशों में लग रहा है। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, तो कोई ना कोई विषय तो उनको होना ही चाहिए प्रोटेस्ट के लिए, तो उनके इसमें कोई दम दिलासा है नहीं। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 459 ममनुआ नशावर गोलियां बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 1,83,000 रुपए मालियत का मुश्तबा सामान और दीगर अशिया भी जब्त की गई। गिरफ्तार मुलजिमान से पूछताछ जारी है ताकि मंशियात की सप्लाई के नेटवर्क और इससे जुड़े दीगर अफराद का सुराग लगाया जा सके। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुतल्लका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है कि रियासत में मंशियात के कारोबार के खिलाफ सख्त मुहिम जारी है। नई दिल्ली में तलबा के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई की मुखालफत में कांग्रेस ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के करीब धरने पर बैठ गए। एहतजाज में कांग्रेस के कई लीडरों और एमपीज़ के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तलबा के साथ मुबैना ज़्यादती पर जवाब मांगने के लिए उनकी रिहाइशगाह की जानिब मार्च वो कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तलबा के साथ होने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहती और ना ही इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराना चाहती। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी के एहतजाज के बाद गिरफ्तार किए गए 6 तलबा की जमानत करवाई।
उन्होंने कहा कि बाकी 11 तलबा की जल्द अज जल्द रिहाई भी यकीनी बनाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने तलबा से मुलाकात के बाद कहा कि नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और उनके जायज़ मुतालिबात के लिए कानूनी और जमहूरी तरीके से जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तलबा के साथ खड़ी है और एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले तमाम तलबा की रिहाई के लिए हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम करेगी। अरविंद केजरीवाल ने यकीन दिलाया कि बाकी 11 तलबा की जमानत भी जल्द करवा ली जाएगी। टोटल यहाँ 17 बच्चे गिरफ्तार थे। 17 में से 6 को छुड़वा लिया है और 11 बच्चों के पेपर वर्क हो रहा है, वो भी अभी छूट जाएंगे। तो आइए उन 6 से बात करते हैं। अभी भी गाड़ी में खाना सारा है, सही है, खाना पानी इससे ये जाहिर है कि बेसिकली रैंडमली किसी को भी उठा लिया पुलिस ने। तो मोदी सरकार ने ये आदेश दिया था कि जिसको मर्जी सबको उठा लो, और ये बच्चों को दहशत पैदा करने के लिए था कि अगर आंदोलन में आओगे तो हम तुमको तो डराया जा रहा है। मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। सवेरे से मैं, हमारी पूरी टीम एक थाने में जा के बच्चों को हम छुड़वा रहे हैं। जैसे 6 बच्चे अभी यहाँ से छूट गए, 11 बच्चे अंदर हैं, उनको भी अभी छुड़वा के हम लेके जाएंगे। हाईकोर्ट ने सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक को फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि मरीज को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का बुनियादी हक हासिल है, इसलिए उन्हें बगैर किसी ताखिर के मेदांता मुंतकिल किया जाए। समाअत के दौरान सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके शोहर को बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल भेजा जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए फौरी मुंतकिली की हिदायत दी। अदालत में एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि सोनम वांगचुक के जिस्म में पोटेशियम की सतह कम है, जबकि TLC रिपोर्ट भी तशवीशनाक नुकात उसमें सामने आए। अदालत ने उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कहा वांगचुक की सेहत पर माहिर डॉक्टरों की मुसलसल निगरानी जरूरी है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम में अखिल सिब्बल और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया, क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीजन को ये राइट है कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, और उसकी क्या ट्रीटमेंट है उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है। और यहाँ पर हमें बहुत ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी, और फिर उनको ICU में रखा जिसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है ये जंतर मंतर साइड से 20 दिनों से हो रही थी और वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटलाइजेशन की, और ऊपर से ICU में भी रखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि दुनिया भर में ये रूल है कि ICU में ना पेशेंट और ना पेशेंट को मिलने वाले कोई फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। तो एक तरह से ये जैसे उनको डिटेन किया गया था ताकि वो किसी के साथ कांटेक्ट ना कर सकें, और जो बाहर के भी लोग हैं वो अपने मोबाइल्स अंदर नहीं ले आ सके। तो उन्होंने वो आज लेटर दी, प्लस जो भी उनके पैरामीटर्स थे और जो भी उनके पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मल से थोड़े आगे पीछे हैं, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। वो 25 बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।